हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं, नए बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। उसके पेपर 1 और पेपर 2 कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट का वीडियो है हम इस पे अपलोड करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं और पूरा सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, इसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और आज से आपकी क्लासेस स्पेसिफिक डे पर रेगुलर नहीं होगी, लेकिन वीक में 3 डेज़ मैंने करी है। और जब इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होगी तो क्लासेस को हम लोग 3 से 6 दिन भी कर सकते हैं या 7 डेज़ भी कर सकते हैं एक वीक में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारा रिसेंटली एग्ज़ाम का सीटेट का हुआ था और उसका रिज़ल्ट भी आया है और अभी जस्ट नोटिफिकेशन जुलाई 2024 को लेकर आ गई है। आप लोग को बता दें, आपका जो एग्ज़ाम है वो उसका जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 7 जुलाई। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको, टारगेट में इसी को रखना है। 7 जुलाई 2024 को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है इस बार। और फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट है, यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। और ctet.nic से आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं सीटेट का पूरा फॉर्म, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। हमारा टारगेट होने वाला है एक्चुअली कि 30 आउट ऑफ 30 कैसे हम लोग इंग्लिश के पेपर 1 पेपर 2 में अचीव कर सकें, कैसे गेन कर सकें, ये हमारा टारगेट रहेगा। और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मैं सिलेबस पहले डिस्कस कर लेता हूँ एग्जामिनेशन का। तो एग्ज़ाम जो कंडक्टेड किया जाता है सीटेट का, इसे कंडक्टेड किया जाता है CBSE के द्वारा। ठीक है, इसे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? CBSE के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ये जो एग्ज़ाम है इसे एक्चुअली CBSE कंडक्ट करती है, CBSE के द्वारा इसे कंडक्ट कराया जाता है। और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है, मतलब आप मान के चलो कि 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं और अगर टोटल क्वेश्चन 150 है तो आपके पास 150 मिनट्स हैं, यानी कि अगर इसको हम देखें तो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 2.5 घंटे का हमारे पास टाइम होता है, जो कि बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है अगर हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम 20 लैंग्वेजेस में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, 20 लैंग्वेजेस में इसका इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करूं तो स्टूडेंट्स टोटल मैंने पहले भी बताया 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट्स होंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस एग्ज़ाम में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पिछले कुछ सालों में बीच में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन फिर से इसे ऑफलाइन कर दिया गया है। अगस्त से इसे ऑफलाइन कर दिया गया। अगस्त जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, वो भी ऑफलाइन ही था। उसके बाद 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, वो भी ऑफलाइन मोड में ही हुआ था। मार्किंग स्कीम की बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कॉलम देख ली। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मार्किंग स्कीम ये है कि 1 फॉर करेक्ट आंसर, मतलब 1 नंबर आपको मिलता है करेक्ट आंसर के लिए देखने को। ठीक है, 1 मार्क फॉर 1 करेक्ट आंसर। और अगर आप अगर आप 150 में 75, ठीक है, सही करते हो, दैट मीन्स आपको 75 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 150 में हमें 150 क्या करना है, कंप्लीट लाना है, कंप्लीट हमें गेन करना है, इतना मार्क्स ऑब्टेन करना है ताकि हम कम से कम 130 to 140 के बीच में पहुंच सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे बारे में। मेरा नाम रघुवंश है और मैंने सीटेट के एग्ज़ाम को लास्ट 2 बार क्लियर किया हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 के एग्ज़ाम्स को। ठीक है, सो आई थिंक कि मुझे पढ़ाना चाहिए सीटेट का एग्ज़ाम। अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनका हेल्प करने के लिए इस चैनल पे स्टार्ट किया हुआ ये सिलेबस। आई थिंक आप लोग का सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। ठीक है, पैटर्न की बात करूँ, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, पूरा का पूरा हम लोग समझ लेते हैं। सो आपका जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का वो 2 शिफ्ट में होता है। ठीक है, 2 शिफ्ट में होता है एक्चुअली। ठीक है,
2 शिफ्ट में मतलब पहले शिफ्ट में आपका पेपर 1 हो जाएगा और दूसरे शिफ्ट में आपका पेपर 2 हो जाता है, या कभी कभी इसका वाइस वर्सा भी होता है, यानी पेपर 1 पहले पेपर 2 पहले हो गया और पेपर 1 बाद में होता है, जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम में हुआ था अगस्त में पेपर 1 पहले हुआ था, पेपर 2 बाद में हुआ था, और जनवरी वाले एग्ज़ाम में पेपर 2 पहले हुआ और पेपर 1 बाद में हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीएड वाले देते हैं, ठीक है। एक्चुअली बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि पेपर 1 बीएड वाले के साथ अभी तो वैलिड नहीं है, पता नहीं फ्यूचर में हो जाए कभी, लेकिन अभी तो वैलिड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिर्फ पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं, और इसलिए मे बी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखकर फर्स्ट सेटिंग में पेपर 2 का कर दिया गया हो और सेकंड सेटिंग पेपर 1 का कर दिया गया हो। अभी हम लोग देखते हैं एक्चुअली पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, कैसा मार्किंग सिस्टम होता है। तो पेपर 1 जो हमारा होता है ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सीडीपी का एक सेक्शन होता है, मैथ का, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और ईवीएस का। यानी सीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ्स यानी मैथमेटिक्स, और लैंग्वेज 1 में आप या तो हिंदी रख लो, इंग्लिश रख लो, ठीक है, कुछ भी एक रख सकते हो, या फिर जो भी आपका लैंग्वेज आप रखना चाहते हो पेपर 1 में, उर्दू रख लो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, या जो भी 20 लैंग्वेजेस में है आप अपनी मर्ज़ी से पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो सब में एक्चुअली 30-30 मार्क्स के होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, 30 इधर से हो जाएंगे, ठीक है, 30 यहाँ से, 30 मैथ्स से क्वेश्चन हो जाते हैं, और 30 सीडीपी के क्वेश्चन हो जाते हैं, 30 ईवीएस के क्वेश्चन हो जाते हैं, एंड द 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 के, ठीक है। ये टोटल मिलाकर हमारे हो गए 30, 60, 30, 90, 120 और 150, टोटल मिलाकर हमारा हो गया 150 क्वेश्चन। ये 150 क्वेश्चन का हमारा एग्ज़ाम होता है पेपर 1, ठीक है। और टाइमिंग की बात करूँ तो 150 मिनट यानी 2 आवर्स 30 मिनट। और ये अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा सीडीपी का होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये तीनों तो सेम है, लेकिन इसमें एक यहाँ पर चेंज आ जाता है, एसएसटी वर्सेस मैथमेटिक्स, यानी एसएसटी या फिर मैथमेटिक्स। 2 तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पर। एक सोशल साइंस आप रख सकते हो, 60 क्वेश्चंस होंगे इस पेपर से, इस सेक्शन से 60 क्वेश्चन या तो सोशल साइंस के रख लो या फिर मैथ्स के रख लो। अगर आप साइंस से पढ़े हुए हो तो आप मैथ्स को रख सकते हो, अगर आप सोशल साइंस से पढ़े हुए, बीएड वगैरह जो भी आपने टीचिंग डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है, जिस पे भी किया हुआ है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करके फिलअप कर सकते हो फॉर्म को। हालांकि सीडीपी का सेम रहता है, क्वेश्चन लेवल भी सेम रहता है, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 का भी लगभग सेम ही ये है। इसमें टोटल पेपर 2 में आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, और पेपर 1 में आपको देखने को मिल जाते हैं लाइक 5 सेक्शंस, ठीक है। पेपर 1 में आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, वहीं पेपर 2 में 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की संख्या सेम रहती है, टाइम भी सेम रहता है, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम का। क्लास टाइमिंग की बात करूं कि अब हम लोग जो है, आप सीडीपी की बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे टीचर्स हैं जहां पे आप जाकर सीडीपी के लेक्चर्स को कर सकते हो, या फिर बहुत सारे टीचर्स के मैराथन वगैरह भी अवेलेबल होते हैं चैनल पे। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आपको इंग्लिश पेपर को कवर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश को हम लोग कवर करने वाले हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी। 3 दिन यहाँ पर मैंने क्लासेस का टाइम रखा हुआ है, पहला है संडे, दूसरा ट्यूसडे एंड फ्राइडे, यानी कि एसटीएफ में आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। एसटीएफ में आपकी क्लासेस चलेंगी। क्लास का जो टाइमिंग है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो क्लास का टाइमिंग है, ये हमारा टाइमिंग होने वाला है अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं 8 PM के बाद से होगा। 8 PM to 9 PM हो सकता है, या फिर 7 PM to 8 PM हो सकता है, या 9 to 10 हो सकता है, मतलब इसी के आसपास क्लासेस चलेंगी। क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप रघुवंश क्लासेस ऑफिशियल सर्च करोगे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा हमारा पूरा का पूरा क्लास का टाइमिंग। जैसे कि आज क्लास होने वाली है, मान लेते हैं संडे को क्लास होने वाली है, तो सैटरडे को इस क्लास का शेड्यूल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
और इस बार हमारा टारगेट ये रखना है कि आप CDP वगैरह जहाँ से पढ़ो, लेकिन इंग्लिश के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरी की पूरी तैयारी हमारे साथ करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम आपको बेस्ट परफॉर्मर बना सकें, आपको 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 लाने का हम लोग क्या कर सकें, एक माइलस्टोन कंप्लीट कर सकें। आपका एक सपना होता है 30 में 30 लाने का, 30 आउट ऑफ 30 लाने का, तो ये आपका पूरा कर सके। तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। और अब आगे देखते हैं हम लोग। तो पूरा का पूरा करना ये है कि आपको पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 कुछ टिप्स है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाए। कुछ मैं टिप्स यहाँ पर बता देता हूँ आपको, लाइक पेपर 1 वगैरह को कैसे प्रिपेयर करना है। पेपर 1 है, इसमें आप जो है नोट्स, मैं बता देता हूँ, नोट्स आपको परचेज़ कर लेने हैं किसी भी टीचर्स के, या फिर मेरे नोट्स अभी मैंने लॉन्च नहीं किए। अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो आप पेपर 1 के सारे नोट्स परचेज़ कर सकते हो। नोट्स से ज़्यादा बेटर है अगर आपने अपनी बीएड वगैरह की डिग्री रेगुलर की हो, क्लास की हो आपने, तो आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि CBSE जो है वो सिलेबस अपने एग्ज़ाम का जारी कर देती है, ठीक है। CBSE ने अपने एग्ज़ाम का सिलेबस जारी किया हुआ है, यानी कि अगर CTET अभी है, ठीक है, CTET 2024 है जो कि 7 जुलाई को होना है, ठीक है। तो 2 months अर्लियर, 2 और 3 months अर्लियर, लाइक उसका पूरा सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ CBSE जारी कर देती है, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको एक पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक स्टाइल से उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, जिसमें सिलेबस आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ करना नहीं है, टिप्स यही है, सबसे पहला काम आपका सिलेबस आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। आपका जो भी सिलेबस है आप उसे डाउनलोड करो। दूसरा काम होता है आपका मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, टेक्स्ट बुक पे जाओ, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे जाओ और वहाँ पर जा कर के आप एक कोई सा भी सब्सक्रिप्शन प्रो का या फिर टेक्स्ट बुक पास प्रो करके आता है, आप उसका ले लो। 200 और 300 में आपको ये आ जाएगा। और इसके बाद रेगुलर बेसिस पे आप उस पर टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उस पर रेगुलर बेसिस पे आप लगाओ। तो सबसे पहला सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, मॉक टेस्ट आपको देना है कम से कम वीक में। जैसे देखो 3 दिन क्लासेस होती हैं मेरी, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो कि 1 घंटे अगर आप इंग्लिश के लिए रखते हो स्पेशली, तो 3 दिन आप क्लास कर लो और 3 दिन आप PYQ से प्रैक्टिस कर लो, इस तरह करके। लेकिन PYQs रेगुलर रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल सकता हूँ 60% जो सिलेबस है, जो कि आपका पासिंग मार्क्स होता है CTET में, यानी कि अगर आपको 150 है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 150 है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आपको इसके लिए लाना पड़ता है 90 मार्क्स, ठीक है, पास करने के लिए। जनरल के लिए और OBC वगैरह के लिए आपको 55 लाना पड़ता है, यानी अप्रॉक्स 85 के आसपास, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि 85 नहीं, एक्चुअली 82 लाना पड़ता है, ठीक है। तो 150 और 90 ये जो हमारा टारगेट है, 90 को देखना ही नहीं है, हमें हमेशा 150 का टारगेट लेकर चलना है। और ये ध्यान में रखना कि अगर आपको 90 क्रॉस करना है तो अगर आप सिर्फ PYQ प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से रेगुलर बेसिस पे कर लो प्रैक्टिस, 1 PYQs, ठीक है, 1 PYQ रेगुलर अगर आप करना शुरू कर दो तो 60% यानी CTET आपका ऐसे ही पास हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा। सिलेबस ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देना है और कुछ भी नहीं करना। CTET बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं जल्द ही क्विज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।